हेलो फ्रेंड्स, एसजी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आईसीआर से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो सारी की सारी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। काफ़ी लंबे टाइम से स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है कि सर आईसीआर का फॉर्म कब आने वाला है, क्या सीन है, आईसीआर में किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है, क्या कट ऑफ रहती है। तो सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि आज मैं इस वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन के आपके जवाब देने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आईसीआर का फॉर्म आ गया है या फिर नहीं आया, और अगर नहीं आया तो कब तक आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, सेकंड सवाल है आपका कि आईसीआर के फॉर्म भरने के लिए हमें कितने दिन का टाइम मिलेगा। तीसरा पॉइंट, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की हमें आवश्यकता होती है। और चौथा पॉइंट, क्या कट ऑफ रहती है आईसीआर की। पिछले लास्ट ईयर की 2020 की कट ऑफ भी बताऊंगा, 19 की कट ऑफ भी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है वो है कि सर हमें 2020 का आईसीआर के जो 6 शिफ्ट में पेपर हुआ था, 16, 17 और 22 सितंबर को जो पेपर हुआ था, वो क्वेश्चन पेपर हमें कैसे मिलेंगे, विद सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे। तो इन सारे सवालों के मैं जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके पास एनटीए आईसीआर, जो आईसीआर का पेपर है वो आजकल एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बोर्ड करवाता है, और वही बोर्ड है जो आपका नीट और जेई का पेपर भी यही बोर्ड करवाता है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं एनटीए आईसीआर। तो देखिए, आपको जितनी भी आईसीआर से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो एनटीए आईसीआर की वेबसाइट पे मिलेगी। आपको कुछ नहीं करना है, क्रोम ब्राउजर पे एनटीए आईसीआर डालना है, जिस तरह से मैंने अभी डाल रखा है, सेम टू सेम। आपको कुछ नहीं करना। इसमें देखो, सबसे पहली जो है एनटीए आईसीआर जो लिखा हुआ है, इस पर आपको सीधा सा क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, इसकी इन्फॉर्मेशन सारी आपके सामने खुल के आ जाएगी। देखिए, इसमें करंट इवेंट्स जो है, अभी करंट में क्या क्या चीज़ें चल रही है वो सारी की सारी इसमें आ जाएगी, और आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। देखो, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहाँ पर देखो, अभी भी 2020 के जो स्कोर कार्ड वगैरह हैं उन्हीं का लिंक आ रहा है। इसके बाद देखो, न्यूज़ जो इवेंट्स है, इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ रहा है आपके सामने, अवेलेबल सून। क्या लिखा हुआ रहा है? अवेलेबल सून आपके सामने लिखा हुआ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो भी फॉर्म आने वाले हैं या जो भी नोटिफिकेशन आएगा, इसका मतलब सीधा सा है कि यहाँ पर आपके पास जो भी है, आपको अपडेट्स आने वाली है तुरंत। अवेलेबल सून का मतलब यहाँ पर सीधा जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो अभी कुछ ही टाइम में आपके पास आ जाएगा। यानी इट मीन्स अभी तक आईसीआर 2021 के लिए फॉर्म नहीं निकले हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपका है कि सर आईसीआर के फॉर्म भरने के लिए कितना टाइम मिलेगा। तो हर एक फॉर्म के भरने के लिए, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का हो, मिनिमम 30 डेज़ और मैक्सिमम 60 डेज़ के समथिंग मिलते ही मिलते हैं। तो आप ये मान लीजिए कम से कम 1 महीने का टाइम आपको श्योर मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सर इसमें किस किस डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म भरते वक्त आवश्यकता रहेगी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपकी जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। आपका जो भी आधार कार्ड के अलावा आपके पास आपकी 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। अब कुछ बच्चों के आएगा कि सर हम तो इस बार अभी तक हमारे 12th के पेपर नहीं हुए हैं, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके 12th बोर्ड जो आएगा उसमें ईयर जैसे ही आप लिखोगे 2020-21, तो वहाँ पर आपके सीधा पेयरिंग लिखा हुआ आ जाएगा। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 10th क्लास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि उसके रोल नंबर्स और आपके जो स्कूल का नाम है वो वहाँ पर भरी जाएगी, ऐसी डिटेल्स मांगता है। इसके अलावा आपकी फ़ोटो, आपके सिग्नेचर और एक थंब का मांगता है कि आपको बस, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता है। बेसिक सी इन्फॉर्मेशन होती है। और आईसीआर के फॉर्म में आपके जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, इनकी कैटेगरी की आवश्यकता पड़ती है, और वैसे डॉक्यूमेंट्स नहीं करवाता है, स्कैन नहीं करवाता है। और अगर करवाएगा भी तो भी जाति प्रमाण पत्र ही स्कैन करवाएगा और कुछ नहीं करवाएगा, ठीक है। तो जाति प्रमाण पत्र की भी इतनी टेंशन नहीं है। जाति प्रमाण पत्र आप बाद में भी लगा सकते हो, पहले आप बस केवल ये बता दो कि मेरी कैटेगरी ये है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कि सर इस एग्ज़ाम की कट ऑफ क्या रहती है। तो देखिए, कट ऑफ जो है आपकी, जो आपकी कट ऑफ है वो कट ऑफ ज़्यादा नहीं रह के, आपकी कट ऑफ एक सिंपल सी कट ऑफ रहती है। और इस एग्ज़ाम में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, आप किसी भी कैटेगरी के हो, अगर आप सेफ जोन चाहते हो तो आप एग्ज़ाम में 50% मार्क्स ले आइए। चाहे आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, चाहे आप हॉर्टिकल्चर से करना चाहें ग्रेजुएशन, चाहे आप बायोटेक्नोलॉजी से करना चाहें, इंजीनियरिंग से करना चाहे, किसी भी डिपार्टमेंट से, फिशर से करना चाहे, फॉरेस्ट्री से करना चाहे, किसी भी डिपार्टमेंट से आप करना चाहे, आप ओनली 50% मार्क्स लेकर आ जाइए। और कैटेगरी कोई मायने नहीं रखेगी अगर 50% मार्क्स आएंगे तो। इस बार का पेपर इतना अच्छा पेपर था, इतना एक हाई लेवल का पेपर था कि नीट वाले बच्चे भी पेपर को देखे ऐसे सोच रहे थे कि नीट का पेपर अगर ऐसा आया होता तो कट ऑफ 500 नंबर तक ही चली जाती, 600 नंबर नहीं जाती। काफ़ी अच्छा पेपर था। और तो इसलिए मैं आपको बता दूं, जैसे जनरली बात करें तो एससी कैटेगरी में
230 मार्क्स वाले बच्चे का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे से सिलेक्शन हुआ है, एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो, ठीक है। इसके अलावा आपके ओबीसी, ऐसे ओबीसी और जनरल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ओबीसी जनरल में 300 मार्क्स जिस भी स्टूडेंट के थे, 300 मार्क्स उसको अच्छी कॉलेज मिली है, कोई टेंशन नहीं रही है। और एसटी कैटेगरी में जिस बच्चे के 220 230 तक मार्क्स रहे हैं उसको कॉलेज मिली है। तो ये आपकी कट ऑफ की बात होगी। और देखिए जैसे पेपर का लेवल रहा है, इस बार का जो पेपर का लेवल था उसके अकॉर्डिंग मैंने बताई है, और यही कट ऑफ रही थी इस बार की, क्योंकि मैं इस बार काउंसलिंग में मेरे स्टूडेंट्स ने कहीं ने पार्टिसिपेट किया था, 4-5 बच्चों को कॉलेज भी मिली है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसका सीन ये है सबसे इम्पोर्टेंट कि जो आपके पेपर का लेवल कैसा रहेगा, जैसा आपका पेपर का लेवल रहेगा उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ जा सकती है। अगर पेपर इजी आया तो कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 50 नंबर आगे बढ़ जाएगी, 300 से 350 नंबर आप सेफ जोन मान सकते हो। और अगर पेपर इससे भी टफ आता है तो 250 मार्क्स तक आप मान सकते हो, ठीक है। किसी भी कैटेगरी का हो, इतने मार्क्स में आराम से हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपका, वो पॉइंट है कि सर हमें क्वेश्चन पेपर चाहिए, आईसीआर का क्वेश्चन पेपर कहीं पे नहीं मिल रहा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आईसीआर के क्वेश्चन पेपर का लिंक डाल रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर के जो वीडियोज़ हैं उनका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उनकी आंसर की भी मैंने बना रखी है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है उस वीडियो पे तो मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराऊँ। अभी तक मैंने हल्के हल्के हिंट दिए हैं वहाँ पर उसमें कि किस तरह से इसका आंसर ये हुआ तो ये कैसे हुआ, बस इसके से ज़्यादा मैंने कोई डिस्कस नहीं किया है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के हैं। अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, 1-2 वीडियो और डाल दिए गए हैं। सारे के सारे जो 3 पेपर के वीडियो डाल चुका हूँ, 3 वीडियो के पेपर अभी बाकी हैं, सारे के सारे डाल दूंगा। 6 के 6 पेपर मेरे पास हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप उसकी टेंशन ना लें कि सर हमें पेपर, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की डिमांड्स यही रही है कि सर हमें आईसीआर का पेपर कैसे मिलेगा, आईसीआर 2020 का पेपर कैसे मिलेगा। तो आपको आईसीआर 2020 का ही नहीं, मैं आपको आईसीआर 2006 से लेके 2020 तक के सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवाने वाला हूँ, ठीक है। आईसीआर के भी करवाऊँगा आपको, आईसीआर के अलावा मैं आपको जेट एग्ज़ाम के भी करवाऊँगा, उसके अलावा मैं आपको आरपीवीटी के भी करवाऊँगा, उसके अलावा मैं आपको बीएचयू के भी करवाऊंगा, नीट के भी करवाऊंगा और जेई के भी करवाऊंगा। हर एक एग्ज़ाम के आपको क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवाऊंगा। आप उसकी टेंशन ना लें, बस आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट रखें। सबसे लास्ट एक इम्पोर्टेंट जानकारी दे देता हूँ कि आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए एनटीए ने नीट का सिलेबस रिड्यूस नहीं किया है, जेई का सिलेबस रिड्यूस नहीं किया है, पेपर का पैटर्न जरूर बदल दिया है कि आपको इतने क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन करने होंगे, लेकिन सिलेबस सेम टू सेम डिक्टो वही रहा है। तो आप कंप्लीट एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस पढ़ें, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एनसीईआरटी को फॉलो करें। अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी टफ है, तो मैंने एनसीईआरटी की लैंग्वेज को सरल भाषा में कन्वर्ट किया है ओनली केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। ओनली केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी की लैंग्वेज को बिल्कुल ईजी वे में कर दिया है। तो आप चाहें तो मुझसे केमिस्ट्री के नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा उनका चार्ज नहीं है, बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम चार्ज रखा है, जो हर एक कैटेगरी का स्टूडेंट, चाहे वो बिल्कुल ही गरीब परिवार से हो, मीडियम फैमिली से हो या अच्छी फैमिली से हो, कैसी भी फाइनेंशियली रूप से कैसी भी फैमिली से हो, वो उस सिलेबस को, उन नोट्सों को ले सकता है, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बस, लेकिन आप पढ़ाई जारी रखें, कोई सिलेबस रिड्यूस भी नहीं हुआ है।